नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़। मैं संजय कौशिक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हम मौजूद है ऐतिहासिक गांव झगड़ोली में और यहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती गांव झगड़ोली की जो युवा शक्ति है उसके द्वारा धूमधाम से मनाई जा रही है। और आपको बता दें कि आज एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में भी आयोजित किया गया था। और अगर बात कर ले वीर महाराणा प्रताप की, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी महान शख्सियत है, उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं भाई रविंद्र। तो आइए मिलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो संदेश होगा, जो युवा शक्ति है, उसके लिए ये जो भी विचार या जो भी मैसेज अपना देना चाहेंगे वो हम आप तक पहुंचाने का करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी की जयंती है और महाराणा प्रताप किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। महाराणा प्रताप आज 36 बिरादरी महाराणा प्रताप पर गर्व करती है कि इस देश में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिन्होंने इस देश में क्रांति लेकर आए थे। और आज मैं तो आज जब झगड़ोली गांव में पहुंचा और इन युवा साथियों का जोश देखा कि इस तरीके से अगर हर जो हमारे महान पुरुष हैं उनको अगर याद किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों को ये पता चलता है कि हमारे इन रणबांकुरों ने, क्योंकि शहीदों की कोई जात और जमात नहीं होती, शहीद तो हम सब की साझी विरासत हैं। आज ये युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर इस देश की तरक्की और उन्नति के लिए ये सब अपना योगदान, के लिए भी सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो जा रहा था, लेकिन जब देखा कि झगड़ोली गांव के आज पहली बार किसी गांव में युवा शक्ति को इस तरीके से महान पुरुषों को याद करते देखा है, तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि झगड़ोली गांव के युवा अपने शहीदों को किस करते हैं। चलो, इस कार्यक्रम के एक आयोजनकर्ता के रूप में मुख्य भूमिका निभाने वाले रविंद्र प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो जी। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में युवा उपस्थित है, तो इसका मेन मोटिव क्या है? पहले तो मैं महाराणा प्रताप जयंती 782वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो सर्व समाज ने आयोजन किया है, सभी युवा साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप जयंती सर्व समाज द्वारा मनाई गई है। ये किसी एक जाति के नहीं होते, पुरुष सभी जाति के होते हैं। जी। इनमें सभी सर्व समाज के भाई बंधु सभी आ रहे हैं। इन युवा साथियों का दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज युवा राजपूत शक्ति संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहाँ जो सबसे मुख्य कमी उभर कर सामने आई, हालांकि उन लोगों ने एक बोर्ड सतनाली चौक पर लगा रखा है, लेकिन स्टेज से भी जब सूरजपाल अम्मू जी वहाँ पहुँचे थे तो उस समय भी एक बात कही गई थी कि भाई महाराणा प्रताप के नाम से कोई भी चौक या कोई भी जगह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो बात हमें ही नहीं, जो राजपूत समाज का जो भी युवा है, हर किसी को अखरती है, हर कोई अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में अगर बातचीत कर ले तो सरकार से जो महेंद्रगढ़ की जो जनशक्ति है, जो राजपूत युवा जनशक्ति है, वो किसी इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल का नाम रखवाने का या फिर कोई ऐसा कार्य करेगी जिससे महाराणा प्रताप को महेंद्रगढ़ में एक अच्छी और बढ़िया पहचान मिल सके, अच्छी दिशा में लेके जी कार्य चल रहा है राजपूत धर्मशाला का भी। जी। तो उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, अच्छा ही होगा आगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। इस गांव के युवाओं में सबसे खास बात है कि जब भी कोई देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम होता है या फिर कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है जिससे क्षेत्र का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, इस गांव के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खेल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और जो गांव झगड़ोली के युवा हैं उनको सही मार्गदर्शन देकर कहीं ना कहीं झगड़ोली गांव को भी एक विशेष पहचान दिलाने वाले कोच साहब सन्नी जी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे भी मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सन्नी जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं अपने गांव के जो युवा साथी हैं जिन्होंने ऐसा भव्य आयोजन किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। साथ में मैं अपने जो मीडिया साथी हैं जो समय समय पे ऐसी कवरेज करते हैं और समय आए तो ऐसी कवरेज और भी करना चाहिए, जिससे हमारा जो वीर जवान हैं जिन्होंने शहादत अपने देश के लिए दी है, अपने देश के लिए जो बलिदान किया है, जो हमारे युवा जो बच्चे हैं आने वाले में उनसे सीख ले सकें। और ऐसा कार्यक्रम मैं सभी से आग्रह भी करता हूं कि ऐसा सामाजिक कार्य है समय समय पर होते रहने चाहिए। धन्यवाद सभी साथियों का पहुंचने पर, मीडिया साथियों का भी
ऐसे आयोजन हमें समय समय पर करना चाहिए। पूरा सहयोग हमारे समाज में हमारा होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। चलो, जिस तरह से युवा जनशक्ति को जो है बधाई दी गई है और अपने आप में अगर बात कर ले क्रेडिट, कहीं ना कहीं क्रेडिट देने का कार्य भी किया गया है कि इस सारे कार्यक्रम के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि गांव झगड़ोली की जो समस्त युवा जनशक्ति है, राजपूत युवा जनशक्ति है, वो बधाई की पात्र है। और हमारी तरफ से भी जो गांव के युवा है, क्षेत्र है, सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ललित जी भी हाईली एजुकेटेड हमारे साथ मौजूद हैं, आइए और उनसे भी उनका जो मैसेज होगा जो जनशक्ति तक पहुंचाने का वो कार्य करेंगे वो हम एक बार आप तक पहुंचाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कैसे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इंडिया न्यूज़ ने आज कवरेज करने की हमारी जो उपलक्ष्य थी, जो हमारे महाराणा जयंती मनाने के लिए जो आए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ में भाई रविंदर जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो इतनी दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं आगमन पर। और सबसे पहले मैं अपने सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। झगड़ोली गाँव आज पहली बार ऐसी पहल करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं महाराणा प्रताप जी सर्व समाज के ही योद्धा थे, जो कि अपराजित थे, जिनको मुगलों के द्वारा कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उनके जो जिन्होंने साथ दिया उनको भी तहे देना था। तो आज उनकी जयंती है, उनको नमन करना चाहूँगा साथ में, और सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में मैं यही कहना चाहूँगा जिस प्रकार से हम आज महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आगे आए हैं, इसी प्रकार हर योद्धा की जयंती मनाने के लिए हम आगे आएँ और सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो हम आपके साथ जुड़े गांव झगड़ोली से और ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये हमने आपको दिखाई। अभी एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। कुछ आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही मेरे इस गांव के युवाओं के द्वारा एक बड़ी पहल की गई थी और पहल करते हुए महाराणा प्रताप के नाम से एक बोर्ड यहाँ पर लगाया गया था ताकि पता चल सके कि आखिर महाराणा प्रताप की क्या पहचान है और कितना जो युवा जनशक्ति है वो उनसे प्रेरित है। तमाम अन्य प्रकार की खबरें लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।